राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम ठाकुर जी के कृपा पात्र संतों और भक्तों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम भक्तवर श्री गुमान सिंह जी की कथा का श्रवण करेंगे, जिसके लेखक हैं स्वर्गीय महाराजा श्री चतुर सिंह जी देव। जय हो। जय श्री राधे। बहुत प्यारा चरित्र है और ठाकुर जी के जितने भी संत हैं या भक्त हैं या उनके प्रिय पात्र हैं, उनकी कथाओं का जब हम श्रवण करते हैं तो ठाकुर जी खुद हमारे पास आकर उसे सुनते हैं, हमारे पास बैठते हैं, हमें देखते हैं हम किस भाव से कथा कर रहे हैं, हम किस भाव से सुन रहे हैं। और ठाकुर जी के मन से यही आवाज़ आती है कि ये मेरा प्रिय भक्त है जो इतने प्रेम से सुन रहा है। इसलिए आप जब भी कथा श्रवण करें तो मन में एक बार जय श्री राधे या ठाकुर जी की जय बोलते हुए कथा का श्रवण कीजिए। इससे वो बहुत प्रसन्न होंगे और आपको भक्ति में बहुत आगे ले जाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आइए भक्तवर श्री गुमान सिंह जी की कथा का श्रवण करते हैं। चित्तौड़ के प्रसिद्ध महाराजा श्री लाखा जी के अजय मल्ल जी हुए और उनके शारंग देव जी हुए। शारंग देव जी के वंशज शारंग देवोत कहलाए। इसी शारंग देवोत शाखा में भक्तवर गुमान सिंह जी ने चैत्र कृष्ण नवमी को जन्म लिया। वे श्री कल्याण सिंह जी के तीसरे पुत्र थे। उन्हें बचपन से ही भगवान के प्रति विशेष आकर्षण था। वे उनके नाम, गुण और लीला का श्रवण करके बाल्यावस्था के खेलों में प्रफुल्लित हो जाया करते थे। उनके संस्कार बड़े शुभ और भक्ति संपन्न थे। वे अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ बहुत दिनों तक काशी में रहे। विश्वनाथ की राजधानी में उन्हें अच्छे अच्छे महात्माओं श्री श्रद्धानंद जी, श्री भास्करानंद जी आदि का सत्संग सुलभ हो चला। इसके परिणाम स्वरूप उनकी भगवत भक्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती गई। जय हो। देखिए, संतों के साथ रहने का यही एक फ़ायदा होता है कि हम भक्ति में बहुत आगे जाते हैं। ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं। हमारा जो संग है वो कितना पवित्र हो, इस बात का ख्याल हमें ही रखना होगा, क्योंकि हम ही उनके साथ उठते बैठते हैं। आपको ये समझ आना चाहिए कि जो भी व्यक्ति आपके साथ भगवान की बात करे, भगवान नाम पे चर्चा करे, उनकी कथा पढ़े, वही एक अच्छा वैष्णव है, अच्छा संत है। अगर कोई आपको प्रपंच में खींच रहा है और इस माया में फंसा रहा है तो वो आपका सच्चा दोस्त नहीं है, वो आपको सच्चे मार्ग पर नहीं लेकर जाएगा। हाँ, हो सकता है कि उससे आपको थोड़ा बहुत मुनाफा ज़रूर हो, लेकिन ज़िंदगी भर का लाभ नहीं होगा। एक छोटे समय का माया से प्रेरित हुआ एक छोटा सा ही लाभ होगा। लेकिन अगर आप यही किसी वैष्णव का, किसी संत का संग करेंगे तो ज़िंदगी भर आपको उसका लाभ होगा। आपने देखा होगा, हमारे माता पिता हमें बचपन में बहुत कुछ सिखाते हैं। हम वो बात नहीं मानते हैं उस समय पर, लेकिन जब हम कभी आगे कहीं चल के जाते हैं, यानी जब हमारी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है, जब हमें लगने लगता है कि हमें अपने काम खुद से करने हैं, हम करने जाते हैं और ऐसा कुछ होता है कि हम वो काम गलत करने जा रहे हैं, तभी एक टक हमें अपने माँ बाप की बात याद आ जाती है कि ये काम ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करो, ऐसे करो, हमारे मम्मी पापा ने बताया था। फिर हमें वो बात याद आती है तो हमें समझ आता है कि वो हमें क्यों रोकते थे। बस इसी तरीके से ही एक वैष्णव का संग होता है। वो छोटे समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए हमें बहुत कुछ प्रेरणा दे जाता है कि कोई भी गलत काम करने से पहले हमारे मन में एक आवाज़ आती है, नहीं, ये नहीं करना चाहिए। ये किसी वैष्णव ने हमसे ऐसा कहा था कि हम गलत काम करेंगे तो हमें भुगतना होगा। इसलिए ही
अच्छे लोगों का संग कीजिए जो भगवत भक्ति में आपको आगे ले जाए। जय श्री राधे। वे एकांत में बैठकर भवसागर से पार लगाने के लिए सदा भगवान से प्रार्थना किया करते थे। उनकी परमार्थ निष्ठा उच्च कोटि की थी। दया, क्षमा, तपस्या आदि के तो वे मूर्ति रूप ही थे। वे भक्त कवि थे। उन्होंने सरल भाषा में भगवत रस से सनी हुई उत्तमोत्तम कविताओं की रचना करी है। वे भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित थे। वे कुछ दिनों तक देवल्य प्रतापगढ़ के नरेश उदय सिंह जी के साथ भी रहे। उन्होंने गुमान सिंह की वीरता पर प्रसन्न होकर उन्हें एक छोटी सी जागीर भी दी थी। उदयपुर से 10 कोस पूर्व लक्ष्मणपुरा में उन्होंने कुआं तथा मंदिर बनवाए और अपने लिए एकांत स्थान में एक कुटी बनवा ली, जिसे राम झरोखा कहते हैं। वे पुरुषार्थ को अधिक श्रेय देते थे। उनका कहना था कि बिना पुरुषार्थ किए ना तो प्रारब्ध साथ देता है और ना ही भगवान साथ सहायता करते हैं। सत्संग में उनकी बड़ी रुचि थी। उन्होंने सीख दी कि बाहरी त्याग से भक्ति नहीं सिद्ध होती। संसार के प्रति मन पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाने पर ही भगवान अपनाते हैं। उनके द्वारा रचित मोक्ष भवन, योगांग, सुबोधनी और मनीषालक्ष चंद्रिका, योग भानु प्रकाशिनी, रत्नसार और तत्वबोध, राम रतन माला, लय योग 32, समय सार 52 और अद्वैत 52 आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। जय हो। मनीषालक्ष चंद्रिका में आपने नए ढंग से बुद्धि का नायिका रूप में वर्णन किया है। जहाँ स्त्री नायिका के भेदों में पढ़कर लोग अपनी बुद्धि को मलिन कर लेते हैं, वहाँ इस बुद्धि नायिका के भेद को जानकर साधक अपनी उन्नति कर सकते हैं। नमूना देखिए। जय श्री राधे। ये 2 पंक्तियाँ मैं श्रवण करने जा रहा हूँ, ये इसी ग्रंथ से ली गई हैं। अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री राधे। सत रज तम, ये 3 गुणमती बीच एक प्रधान। सत स्वीकिए परकीय रज, तम गणिका करिमान। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। सन 1971 को फाल्गुनी कृष्ण सप्तमी को भक्त गुमान सिंह जी ने भगवत धाम की प्राप्ति करी। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। देखिए, कलयुग में भी ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्हें ठाकुर जी ने प्रसन्न होकर अपने कृपा पात्र बनाया। ये सब वो कैसे कर पाए, क्यों कर पाए और क्यों किया उन्होंने? देखिए, आपने ऐसे तो नाम नहीं सुना होगा, लेकिन भक्तमाल जो लिखी गई है वो किसने लिखी है? नाभा जी ने। और नाभा जी को जो प्रेरणा हुई वो कैसे हुई? ठाकुर जी से। उनके मन में ही ये सारे प्रसंग आते थे। तो मन में आते थे तो कौन देता था? खुद से नहीं, ठाकुर जी की प्रेरणा से। तो इतने प्यारे प्यारे चरित्र जब हम सुने तो सोचिए भगवान की कृपा क्यों नहीं है हम पर? हम सब पर है। ठाकुर जी की बहुत कृपा है, बहुत। बस हमारे समझने और मानने की बात है। जब हम मान लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं तो वो हो जाता है। हम देखिए, एक इंसान पर कितना भरोसा कर लेते हैं, जबकि उस इंसान के साथ हम कितना रहेंगे हमें इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगले पल हमारे साथ क्या हो या उसके साथ क्या हो। फिर ठाकुर जी तो कब से हैं, ये सृष्टि कब से है, 4 युग बीत रहे हैं, 4था युग चल रहा है। और उस युग को भी कौन चला रहा है? चलाने वाला तो केवल एक ही है, हमारे ठाकुर जी। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कथा शेयर कीजिए, उनको सुनाइए और समझाइए कि इस धरती पर अगर कुछ हो रहा है तो ठाकुर जी की मर्जी से हो रहा है।
जो लोग आपके साथ संत इन सब बातों पर चर्चा करते हों, वैष्णव जन हो, उन्हें भी ये कथा शेयर कीजिए ताकि वो भी आनंदित होकर इन भक्तों के चरित्रों को सुने, अपने जीवन में कुछ ना कुछ धारण करें। जय श्री राधे।